आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर भाग 2। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं। आत्मसंतोष की सिद्धि। संत राबिया ने प्रभु भक्ति के मार्ग का अवलंबन कर दैन्यपूर्ण किंतु सदाचारी, संतोषी और निर्भरता की जीवन नीति को अपनाया। 1200 वर्ष पूर्व इस साध्वी महिला ने ईश्वर प्रेम और स्वावलंबन का अनूठा आदर्श ईश्वर के प्रति श्रद्धालु जनों के सम्मुख रखा। बसरा के कोई संत राबिया से मिलने प्रायः आया करते थे। एक बार उन्होंने राबिया की कुटी के सामने किसी संपन्न व्यक्ति को शोकाकुल और अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। धन श्रेष्ठी के शोक का कारण पूछते हुए संत बसरा ने कहा, भाई राबिया ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? वह तो कभी किसी से दुर्वचन नहीं कहती, फिर उसके किस व्यवहार ने तुम्हें दुखी किया? उनका एक ही व्यवहार मेरे हृदय को ठेस पहुंचाता है। धन श्रेष्ठी बोला। वह कौन सा? संत बसरा ने समझा कि शायद यह राबिया का विरोधी है और उनके मिलने वाले लोगों को उसके विरुद्ध भड़काने के लिए यहाँ खड़ा नाटक कर रहा है। परंतु उनकी यह शंका निर्मूल निकली जब उक्त व्यक्ति ने कहा, संत राबिया से हमें सदाचार और सन्मार्गी की प्रेरणा मिलती है और उस पर कदम बढ़ाने की शक्ति भी, पर हमें दुख केवल इसी बात का है कि वे इस प्रकार का गरीबी का जीवन बिताती हैं। फटे पैबंद लगे कपड़े, घर में अपर्याप्त अन्न और किसी के द्वारा कुछ प्रतिग्रह दिया भी जाए तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। उनका यही व्यवहार मुझे दुखी बनाता है। भगवान न करे इस अभावग्रस्त जिंदगी में उनका शरीर उठ जाए। कहीं ऐसा हो गया तो हमारा नगर श्रीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। धनी व्यक्ति ने अपने पास स्वर्ण मुद्रा की वह थैली भी बताई जो वह राबिया को भेंट करने के लिए लाया था। अतः वे उस व्यक्ति को साथ लेकर राबिया के पास गए और उसका समर्थन करते हुए कहने लगे, प्यारी बहना, तुम इसे स्वीकार कर लो। यदि शरीर रहा तभी तो परमात्मा की प्रीत और सत्य की शोध हो सकेगी। भाई, जो लोग दिन रात दुष्कर्मों में लिप्त रहते हैं, भगवान उनका भी भरण पोषण करता है। राबिया ने कहा, तो फिर परमात्मा मुझे कैसे भूल सकता है? लंबे समय तक उसके मार्ग में चलते हुए मैंने पाया है कि उसका संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधक को किसी भी आश्रय का, संरक्षण का सहारा नहीं लेना चाहिए। भगवान मेरी जरूरतें किसी भी प्रकार पूरी कर देता है। भले ही आप लोगों को मेरी कुटिया में दैन्य दारिद्र्य दिखता हो, परंतु मैं इसी में प्रभु कृपा का अनुभव करती हूँ। राबिया के इस उत्तर से संत बसरा बड़े खुश हुए और श्रद्धानत भी। एक बार की ही और घटना है। राबिया का स्वास्थ्य जरा खराब हो गया। वहीं महानुभाव उनकी परिचर्या और चिकित्सा व्यवस्था का प्रस्ताव लेकर आए। राबिया ने उन्हें प्रभु के आश्रय पर विश्वास की बात दोहरा दी। जब उक्त सज्जन ने कहा, तो फिर प्रभु से ही प्रार्थना क्यों नहीं करती? वह आपकी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देगा। वे नहीं जानते कि क्या मैं बीमार हूं? राबिया ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा,
जब उनकी जानकारी में है कि मैं बीमार हूं, तो यह भी उनका आग्रह ही है, उनकी इच्छा है कि मेरा शरीर रोग के आग में तप कर पवित्र हो जाए। उनकी आकांक्षा के विपरीत उनसे प्रार्थना करना अशोभन है। उन्हें ठीक करना होगा तब कर देंगे। मैं क्यों उनसे यह अशोभन कार्य करने के लिए कहकर उनके प्रेम को कलंकित करूं? धनश्रेष्ठी यह सुनकर निरुत्तर रह गए और वापस वहां से चले आए, निराश होकर नहीं, ईश्वर विश्वास और आत्मसंतोष की प्रेरणा और प्रकाश लेकर। ओम